सोचो जब कोई भी लड़की किसी अनजाने लड़के से प्यार करती हो और उस लड़के का आना जाना उस परिवार के साथ लगा हो, लेकिन एक दिन एक ऐसा परिस्थिति उस लड़की के सामने आ जाए और वो लड़की खुद उस लड़के के सामने आकर कह दे मैं विपिन के संग शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो जरा सोचिए उस अनजान व्यक्ति के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इसमें कोई गलती अनु का नहीं है, क्योंकि आर्य समय रहते हुए अनु का प्यार नहीं समझ पाया है, इसलिए अनु पूरे मजबूरी में आकर वो अपना रिश्ता विपिन के संग करने के लिए मानी है। इसलिए हालांकि नेक्स्ट ट्रैक में यह देखा जा रहा है कि अब विपिन और अनु के सगाई के लेकर अनु के घर पर पंडित जी को एक अच्छे मुहूर्त निकलवाने के लिए बुला लिया गया है, जहां पंडित जी अनु के पिता से पूछते हैं कि अब पूजा शुरू होने का समय हो चुका है, इसलिए गोपाल जी कहीं आपके तरफ से कोई आने वाला तो नहीं है। अब सेम यही बात पंडित जी लड़के वाले की तरफ से पूछ पड़ते हैं, जहां वो भी माना कर देते हैं। मगर इसी दरमियान अचानक से आर्यवर्धन अनु के चौखट पर आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे कैसे कोई नहीं आने वाला है। वहीं अब आर्यवर्धन जैसे बिजनेसमैन के आते हुए देखकर अनु के माँ बहुत खुश हो जाती है और इसके साथ ही साथ अनु के पिता भी खुश होते हैं। मगर सबसे दुख यहाँ अनु को होती है, जो अभी आपको पता चलेगा। वही अब आर्यवर्धन अनु के घर वाले से कहते हैं कि मैं हूं ना यहाँ पर, अगर यहाँ किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज आप सब बताइएगा हमको। लेकिन आर्यवर्धन के मुंह से ये बात अनु को जरा सा भी नेक नहीं लगती है, इसलिए अनु बीच में बोल पड़ती है कि यहाँ कोई भी जरूरत नहीं है कोई भी चीज को। वही अनु का दिल तो टूटा हुआ है, इसलिए वो अब खड़ी होती है और आर्यवर्धन को बताती है कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो, इसलिए आपको दुकान से राशन और गैस सिलेंडर लाना आपके वश के बात नहीं है। वहीं अब अनु आर्य को बोल देती है कि सर आप ना सीधा शादी वाले दिन ही आइएगा। वहीं अब आर्य अनु के घर वाले के सामने हाथ जोड़ता है और वो वहां से निकल जाता है। लेकिन नेक्स्ट ट्रैक में सबसे इमोशनल सीन आता है, क्योंकि आर्यवर्धन खुद अपने ही हाथों से तेल और कुछ राशन लेकर सीधा फिर अनु के घर पहुंच जाता है, जिसे देखकर अनु के होश उड़ जाता है। बाकी के आगे के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और हाँ यूट्यूब टीम, मैं कोई AI नहीं हूँ बल्कि एक सच्चा इंसान।